नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नॉलेज तक यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस घटना के बारे में जिसे आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाया है। जी हाँ मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं मलेशियाई एयरलाइंस के MH370 हवाई जहाज के रहस्य की। पूरी कहानी सुनने के बाद में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बात है 8 मार्च 2014 की। जी हाँ, आज से 10 साल पहले। समय हो रहा था रात के 12:42 जब फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन के अंदर 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स मौजूद थे। इसमें जो 2 पायलट मौजूद थे उनमें से एक थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो मलेशियाई एयरलाइंस के सबसे ज्यादा सीनियर कैप्टन में से एक थे, और दूसरे पायलट थे ऑफिसर फारिक हामिद, जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान थे। यह उनकी ट्रेनिंग की आखिरी फ्लाइट थी, जिसके बाद में उन्हें पायलट का सर्टिफिकेट मिलने ही वाला था। 20 मिनट तक सही उड़ान के बाद यह फ्लाइट मलेशियाई कोस्ट लाइन को पार करके दक्षिणी चीनी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए वियतनाम की तरफ बढ़ रही थी। अगले 10 मिनट बाद में फ्लाइट वियतनाम के एयर ट्रैफिक एरिया में आ चुकी थी, और इसी के साथ में कैप्टन जहारी ने मलेशियाई एयरपोर्ट अथॉरिटी को गुड नाइट बोला। कितनी साधारण वार्ता थी, लेकिन यह वह आखिरी आवाज थी जो जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति ने उस एयरप्लेन के अंदर से सुनी थी। इसके बाद यह फ्लाइट कहाँ गई किसी को कुछ नहीं मालूम। रात के 1:21 हो रही थी और हवाई जहाज के वियतनामी ट्रैफिक एरिया में घुसे हुए सिर्फ 30 सेकंड ही हुए थे। उसके बाद घोर सन्नाटा और बस खामोशी। लेकिन यह प्लेन आखिर गया कहाँ? कुआलालंपुर की एयर एजेंसी यह कहती है कि हमारे रेडार से यह प्लेन गायब हो चुका था, क्योंकि अब यह हमारे एयर ट्रैफिक एरिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम एयर एजेंसी यह कहती है कि यह प्लेन हमारी सीमा में घुसा तो था, लेकिन उसके बाद में रेडार से अचानक गायब ही हो गया। अब इस गायब हुए प्लेन की जिम्मेदारी आखिर ले कौन? वियतनाम की एयर एजेंसी कुछ समय तो कोशिश करती है कि इस प्लेन को ढूंढ लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रही। सुबह 6:32 पर प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। उस वक्त सबकी आंख खुलती है और पता चलता है कि 4 घंटे हो गए और प्लेन उसके बाद भी रेडार पर नहीं दिखा। तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होता है, जिसमें 34 पानी के जहाज और 28 एयरक्राफ्ट जो 7 अलग अलग देशों से आए थे। जाहिर सी बात है, इस प्लेन के गायब होने की जगह दक्षिणी चीनी समुद्र यानी कि साउथ चाइना सी ही था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कई दिनों तक कुछ नहीं मिला। उसके 4 दिन बाद यानी 12 मार्च 2014 को सिविलियन रेडार की जगह मिलिट्री रेडार से यह पता चलता है कि रात को इस हवाई जहाज को देखा गया था। मिलिट्री रेडार यह बताता है कि रात को 2:22 पर जब यह प्लेन हमारी रेंज में आया था, तब हमें मालूम पड़ा कि यह दक्षिणी चीनी समुद्र से नहीं होकर वापस मलेशियाई जमीन के ऊपर से अंडमान निकोबार की ओर उल्टा जाने लगा था। यह खबर सबको चौंका देने वाली थी। आखिर यह प्लेन इतना उल्टा कैसे जा सकता है? क्या यह कहीं हिमालय में जाकर फंस गया या फिर आसमान में ही ध्वस्त होकर राख बन गया? कुछ समय पता करने के बाद में पता चला कि इस प्लेन ने अंतरिक्ष में उड़ रही एक सैटेलाइट से कनेक्शन करने की कोशिश करी थी, और यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 7 बार की गई। आखिरी बार कनेक्शन करने की कोशिश सुबह 8:19 पर हुई थी, लेकिन कोशिश फिर भी नाकामयाब रही। रफली यह अंदाजा लगाया गया कि सैटेलाइट उस वक्त फिक्स दिशा में उस वक्त घूमी तो शायद यह प्लेन ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर के एक एरिया में हो सकता है, जिसे 7th आर्क नाम दिया गया। अगले 1 महीने तक समुद्र के ऊपर खोज की गई। 7th आर्क के उस एरिया में पूरा समुद्र छान मारा गया, लेकिन कहीं पर भी कोई हवाई जहाज तैरता नहीं दिखा। थक हार कर अप्रैल में यह सारे हवाई खोज मिशन को रोक दिया गया और डीप सी मिशन शुरू किया गया, जिसमें समुद्र के अंदर तक गहराइयों में खोज शुरू हुई। उस वक्त तक दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था ये। कई सालों तक यह ऑपरेशन चला, लेकिन कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिला। $160 मिलियन खर्च हुए, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो इस मिशन को भी बंद कर दिया गया और इस मिशन को पूर्ण तरीके से फेलियर घोषित कर दिया गया। मिला तो सिर्फ इतना कि जुलाई 2015 को मेडागास्कर के एक आइलैंड पर प्लेन के पंख का छोटा सा हिस्सा। 2018 में ओशियन इन्फिनिटी नामक एक कंपनी ने इंडोनेशिया सरकार के साथ में एक मिशन की डील करी और कहा कि अगर हमें प्लेन नहीं मिलता है तो हम कोई फीस चार्ज भी नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें भी कभी कुछ नहीं मिला। अब कुछ वक्त बाद मलेशियाई पुलिस ने यह निश्चय किया कि एक बार उन सभी यात्रियों और पायलट्स का बैकग्राउंड चेक किया जाए, कहीं यह कोई हाईजैकिंग का मामला तो नहीं था। उसके बाद से कई सारी बातें सामने आई, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कैप्टन जहारी शाह पर उठा। कई लोगों ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तो कईयों ने बोला कि यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन था। आखिर प्लेन ऑटो पायलट पर इतनी डिग्री एंगल पर अचानक तो नहीं मुड़ सकता।
जरूर यह किसी पायलट ने ही किया होगा। ज्यादा जांच करने पर पायलट ज़ाहरी शाह के घर पर एक कंप्यूटर का गेम मिला जिसमें प्लेन उड़ा सकते थे, और उस गेम पर एक मैप बनाया हुआ मिला जो इस गायब हुई फ्लाइट के एकदम रास्ते से मिलता था। लेकिन जांच करने वाले ऑफिसर ने और वहां की जनता ने सबको नकार दिया, क्योंकि शाह जी के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो सुसाइड को दर्शा सके। उनके ऐसे कोई इरादे नहीं थे कि वे सुसाइड करना चाहते हैं। इसी बीच दूसरा सवाल उठता है हाईजैक का। सवाल उठा उन 2 ईरानी यात्रियों पर जिनका नाम था पूरिया नूर मोहम्मद मेहताब और दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा। इन पर उंगली इसलिए उठी क्योंकि दोनों के पास में फर्जी पासपोर्ट्स थे। दोनों थाईलैंड से चुराए हुए 2 लोगों के पासपोर्ट से यूरोप जाना चाहते थे। लेकिन इस बात को भी नकार दिया गया क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास में फेक पासपोर्ट है वे सारे ही आतंकवादी। इंटरपोल ने भी यह कहा कि वे सिर्फ यूरोप में जाकर फर्जी पासपोर्ट के साथ में सेटल होना चाहते थे, ये आतंकवादी तो नहीं थे। इसी बीच तीसरी थ्योरी यह कहती है कि प्लेन में सारे यात्री, क्रू व पायलट ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता उड़ता तब जाकर समुद्र में क्रैश हो गया जब उसमें फ्यूल खत्म हो चुका था। अब कहने को तो कुछ भी बोल दो। कुछ लोग कहते हैं कि जरूर यह कोई एलियन का काम हो, कुछ कहते हैं यूएसए सरकार ने इसको शूट डाउन करके इसे छुपा दिया, कुछ कहते हैं पुतिन को इस प्लेन के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इनमें से कोई सच साबित नहीं कर सकता। बस इसी रहस्य के साथ में सालों गुजर गए, लेकिन प्लेन का आज भी कोई पता नहीं चला। आपको क्या लगता है, क्या सच होगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।